ओके रियान, आज जानना चाहिए गुम आपके लिए टर्निंग पॉइंट था। Right. क्या कहना चाहिए, कितनी मेमोरीज प्यारी है आपके लिए और अभी कंटिन्यू वो चल रहा है, आप कितना मिस करते हो, क्या कुछ आपको अभी लग रहा है इस टाइम शो में? मिस तो मैं नहीं करता हूँ, आई मूव ऑन वेरी क्विकली। वो आई मिस द पीपल एंड द कंपनी। ऑफ कोर्स यू मिस शूटिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट नाउ वी आर ऑल कनेक्टेड ऑन वन बेसिस। यू नो, पहले ऐसा होता था कि चलो शूट कर रहे हैं तो मिल लेते थे शूट पर ही, बट अब ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ बहुत एक प्यारा बॉन्ड है, एक फैमिली जैसा बॉन्ड है, रोज फोन पे बातचीत हो जाती है। तो इंडीड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई हैव गॉट सम रियली sweet people to cherish for the rest of my life, hopefully. ओके रियान, आप जानना चाहिए अब गुम सीजन 2 है तो काफ़ी से क्रिटिसाइज किया उसको स्टोरी को लेकर, तो आप इस पे क्या कहेंगे? I think I don't watch the show. I've never watched the show, so I wouldn't know what's happening. But हाँ, अगर कोई ऑडियंस क्रिटिसाइज करी तो ऑडियंस है यार, यू नो, कुछ ट्रैक पसंद नहीं आया, बट दे शुड ऑल्सो गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि मेकर्स भी कहीं ना कहीं बहुत उलझ जाते हैं टू गिव दैट वन परफेक्ट ट्रैक, यू नो। तो इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ हाउ अ डेली सोप शो वर्क्स, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स ऑल ऑडियंस की मर्जी है, तो जो ऑडियंस चाहेगी वही होगा। ओके, आपसे जानना चाहिए रियान, आप किस तरह का रोल ट्राई कर रहे हैं, क्या कब तक आ सकते हैं आप ऑडियंस से, सीरीज हो, मूवी और कोई टीवी शो? देखिए, मेरा हमेशा से वो था कि आई डोंट वांट टू बी स्टक ओनली इन वन मीडियम। आई बिलीव कि अगर मुझे कोई ऐड भी मिल रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत उतनी ही इम्पोर्टेंट उसमें मेरा फोकस होगा जितना एक डेली शो पे या शायद एक फिल्म में हो। तो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी मीडियम, बट येस, टेलीविजन में एक बेस बन गया है। पीपल नो मी नाउ इन टेलीविजन, द मेकर्स दे कॉल मी कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो कई बार क्या होता है आफ्टर घूमना, जैसे मुझे एक बहुत एक आई हैव नेवर शेयर्ड दिस बिफोर, बट आफ्टर घूम अ लॉट ऑफ पीपल हैड फेड इन टू मी कि यार अब तो कोई अच्छा ही शो करना, इतने ही पैसे बोलना, क्योंकि इतने हिट शो से तुम बाहर निकले हो, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। तो तब मैं थोड़ा बहक गया था वो 1-2 महीने में, मैंने वो 1-2 महीना काम को बहुत ना बोला है। तो मुझे अब लगता है अब अगर मैं वो टाइम पे हाँ बोल देता तो वो शोज अब तक चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ठीक है, एक रीजन की वजह से शायद ना बोला होगा। तो आई वॉन्ट टू कम बैक, ऑफकोर्स येस, आई वॉन्ट टू कम बैक। इट्स बीन अ ईयर नाउ, because I think in the last 1 year I've just done a show on Amazon Prime, that's it, and that is about to release very soon. तो I want to come back to television because एक अलग ही कनेक्ट हो जाता है आपको ऑडियंस के साथ, यू नो, आप एवरी डे यू आर देयर टीवी स्क्रीन्स एट होम। तो आई एम वेटिंग, बट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग बिग एंड बेटर, होपफुली। ओके रियान, आप जानना चाहिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर रातों रात एक्टर्स को निकाल दे रहे हैं, बहुत हो रहा है, हर दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ सुन लेते हैं। आप इसकी क्या, आप एज अ आर्टिस्ट हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है आर्टिस्ट की मेहनत करो, ऐसे ही निकाल देते हैं, झाड़ देते हैं? यार मुझे ना ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोड्यूसर बिना किसी रीजन के इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा, और स्पेशली जब आजकल लीड्स को करना, तो मतलब इट्स अ बिग थिंग। आप एक बार को किसी प्राइमरी कास्ट के किसी मेंबर को रिप्लेस कर दो तो फिर भी समझ में आता है, बट रिप्लेसिंग अ लीड इज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन द शो, यू नो। तो आई डोंट थिंक कि कोई रैंडमली करेगा। आई थिंक इसके पीछे बहुत एक थॉट प्रोसेस, एक बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा लोगों का, एंड आई थिंक इट्स बोथ वेज यार। आई थिंक एज एन एक्टर ऑफकोर्स एक बहुत बुरी बात है कि आपको ओवरनाइट निकाल दिया जाता है, बट कुछ रीजन हुआ होगा शायद इसके वजह से दे वर नॉट एबल टू मेक द एंड्स मीट म्यूचुअली, तो आई थिंक वो डिसीजन लेते हैं। बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि येस, स्पेशली इन इंडिया एक्टर्स को लेकर लॉज बहुत ही लीनियंट है, आई थिंक ना के बराबर ही है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटा भी, आई थिंक सेंटा भी बहुत ज़्यादा प्रोबिन नहीं करती आजकल, बहुत लीनियंट हो गई, अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा हो जाता है, जैसे कुछ सेट पे अगर आपके साथ कुछ असॉल्ट हो गया है, चाहे आदमी हो औरत हो, तो भी आई थिंक ओनली देन सेंटा गेट्स इन्वॉल्व। बट आई थिंक हाई टाइम सेंटा शुड स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन दीज इशूज ऑल्सो, कि ओवरनाइट शायद किसी एक्टर को मत निकालो, एक 3-4 दिन का तो उसको एक नोटिस पीरियड दे दो कि वो एक 3-4 दिन में अपना कर ले, बिकॉज बहुत एक्टर्स होते हैं कि अपना घर भी शिफ्ट कर लेते हैं, अगर जो अंधेरी में रहते हैं मीडिया रोड शिफ्ट कर लेते हैं बिकॉज शो है एंड यू नो वहाँ पर टू अवॉइड ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई फील एक थोड़ा एक्टर्स के फेवर में भी कुछ होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। ओके विहान, मैंने एक इंटरव्यू किया था, निकली थी, तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 3 महीने तक राइट आप नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि एक एक्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप हमें इतने टाइम तक नहीं निकाल सकते हैं? आई थिंक अगर वो एक्टर बहुत बड़ा हो तो ही वो हो सकता है, वरना यूजुअली द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज वन साइडेड। आपकी
टर्म्स बेयरली आई थिंक रखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स में एज एन एक्टर। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी फिर एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है विद द प्रोडक्शन टीम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ही हेल्प बेंट रहते कि नहीं यही करना पड़ेगा, थोड़ी कुछ होते हैं जो थोड़े अच्छे भी होते हैं। मैंने अच्छे वालों के साथ काम किया है तो मुझे आइडिया है। बट आई फील येस ऑफकोर्स यार, एक्टर्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका शो चल रहा है बिकॉज ऑफ द एक्टर ऑल्सो, राइट। एक्टर का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, आई एम नॉट सेइंग 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट एक एक्टर का भी काफ़ी हद तक एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग अगर वो हो जाता है लागू, ऐसा कुछ होता है विद द हेल्प ऑफ सेंटा। आई थिंक नथिंग लाइक इट। ओके भैया, आप जानना चाहिए आपने तारक मेहता छोड़ा क्यों? जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको देख के छोड़ा या कुछ आपके हाथ में प्रोजेक्ट था? फर्स्ट टाइम जब मुझे अप्रोच किया था ना 2016 में, तब ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट नो एक्टिंग। मुझे आइडिया नहीं था तब क्या होता है, तो तब मुझे इतना वो नहीं लगा था। उसके बाद जब व्हेन दे अप्रोच मी, आई वाज ऑलरेडी डूइंग घूम, एंड आई थिंक मुझे घूम करके 3 या 4 महीने हुए थे, एंड आई फिगर्ड अंदर ही अंदर किसी से कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है, एंड द कास्टिंग गाय कॉल्ड मी। एंड वो टाइम पे उनका क्लियर कट वो था कि यू विल हैव टू लीव घूम बिकॉज हमारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना। दैट पॉइंट आई वाज नॉट रेडी टू क्विट घूम बिकॉज obviously घूम was a bigger show than तारक मेहता is of course a hit show, इतने सालों से चल रहा है, बट रेटिंग वाइज घूम ज़्यादा था तो मुझे उसको केटर करना था। और मुझे थोड़ा वो बेईमान भी लग रहा था घूम को छोड़कर ऐसे करना। फिर उसके बाद आई थिंक 3-4 महीने के बाद मेरे को ही थोड़े इश्यूज हो रहे थे मेरे कैरेक्टर से, तो आई वॉन्टेड टू क्विट, बट आई वॉन्टेड टू टेक समथिंग एंड देन क्विट। तो तब आई वेंट, आई गेव द ऑडिशंस, एवरीथिंग हैपेंड एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट डिडंट वर्क आउट। मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं कि क्यों वर्कआउट नहीं हुआ, बिकॉज होगा उनका कुछ इंटरनल कॉल। फिर लेटर आई गॉट टू नो देव साइन समवन और हुएवर ही इज। सो उसके बाद आई लाइक ठीक है व्हाटएवर, मे बी मेरे नसीब में नहीं होगा। फिर बाद में जब ये कॉन्ट्रोवर्सीज हुई तो मुझे लगा यार एक तरफ से अच्छा ही नहीं हुआ, क्योंकि शायद ये कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट मैं हो सकता था, नोइंग माई नेचर हाउ आई एम। आई एम वेरी फन पर्सन, मुझे अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करना, अपने पेस पे काम करना, यू नो, थोड़ी छुट्टी लेना 2-3 दिन की। तो आई थिंक वहाँ पर छुट्टियों को लेकर भी बहुत इशू होता है, वो जेल की तरह ही रख देते हैं, एटलीस्ट जितना उनके एक्टर्स ने बाहर आकर बोला है। तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, तो मे बी शायद इन फ्यूचर कुछ होगा, तो यू नेवर नो। ओके, अब यहाँ आप जानना चाहिए आज के टाइम का शोज होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और काफ़ी एक्टर्स ये भी कहते हैं कि बहुत गधा मजदूरी भी कराई है। तो आपके साथ कभी ऐसा हो कि 12 घंटे 13 घंटे बस कंटिन्यू काम 12 हमने तो 18-18 20-20 घंटे भी काम किया है जब टेलीकास्ट इशू होता है, बट दैट यू हैव टू डू यार, बिकॉज आई थिंक नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एपिसोड गोइंग ऑन एयर एवरी डे, बिकॉज इतना पैसा लगता है, प्रोड्यूसर की इतनी मेहनत होती है। तो आई थिंक कभी कभी ओवर टाइम मैनेजेबल है, बट अगर रोज 18-18 घंटे शूटिंग होती तो आई थिंक देयर शुड बी अ लाइन टू ड्रॉ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फॉर एन एक्टर बट द रेस्ट ऑफ द क्रू ऑल्सो, बिकॉज हम तो चलो शॉट देके रूम में चले जाके सो जाते हैं मेकअप रूम में वैनिटी में, बट जो क्रू होता है, स्पॉट बॉयज होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, लाइटमैन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, डीओपी होते हैं, जो यू नो इतने हैवी कैमरा लेके घूमते हैं, उनके लिए हेक्टिक हो जाता है। सो आई थिंक एक प्रॉपर जैसे एक कॉर्पोरेट लेवल का कुछ सिस्टमैटिक चीज़ होना चाहिए। ओके रियान, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, अगर आपको कोई मौका मिले तो कौन सा करना चाहेंगे? आई थिंक आई हैव ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिग बॉस। मेरी बातचीत भी हुई है पहले उनसे, थिंग्स डिडंट वर्क आउट दैट टाइम। देन आई थिंक खतरों, आई एम नॉट सो श्योर, बट आई डोंट माइंड गिविंग इट अ शॉट, बिकॉज आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस आप पैसा देकर भी नहीं कमा पाओगे, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बट आई डोंट थिंक जो खतरों आपको एक्सपीरियंस देगा आप वो ले पाओगे, बिकॉज आई हैव नोन पीपल हु हैव बीन इन द शो, सो आई नो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ लाइफ चेंजिंग इट कैन बी फॉर यू। एंड आई थिंक आई डोंट माइंड, आई थिंक ऑफ लेटली वो एक लाफ्टर शेफ करके कुछ आ रहा है कलर्स पे, आई थिंक इट्स अ वेरी फन कॉन्सेप्ट, नो ब्रेनर शो है वो, सो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड शो, सो आई डोंट माइंड डूइंग दीज 3 shows फॉर श्योर। ओके रियान, ऐश्वर्या खतरों में की, बिग बॉस में की, तो आप उनसे कुछ टिप्स लेते हैं, कभी आपको जाना पड़ा तो क्या कुछ करेंगे? टिप्स तो यार खतरों में तो आप टिप्स ले नहीं सकते, आप कितने भी टिप्स लो वहाँ होता कुछ अलग ही टास्क है। मैं टिप्स ले लूँ कॉकरोच की, वहाँ मुझे लटका रहे हैं तो मतलब ही नहीं होगा। तो टिप्स बस यही होती कि यू हैव टू बी यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो होता ही है। एंड बिग बॉस तो आई थिंक यार अब इट्स अ शो, मतलब इतना मेंटली एग्जॉस्टिंग शो होता है वो, तो पहली बात तो यू हैव टू बी वेरी काम इन द हेड, ऑल्सो बीइंग अग्रेसिव, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। तो मुझे वो सब सीखा है मैंने दोनों से, तो वी लेट्स सी कब काम आता है वो। जल्दी काम आए, हम जान Hopefully. ओके रियान, आपसे भी जानना चाहिए, ये सीजन आप बस 2-3 बचे तो कितना आपने देखा है? मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते छोड़कर बाकी पूरा सीजन देखा है। आई एम अ बिग बॉस फैन, मुझे अच्छा लगता है बिग बॉस देखना, बट आई थिंक अब आजकल की सीजन में ना वो बात नहीं रही है जो पहले की सीजन में होती थी।
कंटेस्टेंट्स आर ओपिनियटेड बट बहुत एक डिप्लोमेटिक ओपिनियन लगता है. बट आई हैव माई फ्यू फेवरेट्स हु आई लाइक. आई थिंक आई लाइक करणवीर, आई लाइक चुम. I to an extent like Rajat also because I feel he's a very good player, smart player, he's on the face and stuff like that. So yeah, I like these 3-4 players. Okay, करणवीर का शो भी कहा गया था. आप मानते हैं कि ये शो पूरा करणवीर ने ही चलाया है? From the looks of it, yes. देख के तो लग ही रहा है because जितना हाइप पहले किसी और कंटेस्टेंट के लिए था उतना आई थिंक करण ने स्टील कर लिया है वो. So yeah, so I feel अगर जीत भी जाते हैं तो अच्छी बात है. ओके भैया, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहिए जो आपको मिस भी करते हैं, आपके इंतजार करने के आप जल्दी दिखें? आप थोड़ा और वेट कीजिए, थोड़ा और सब्र रखिए. मैं भी वही कर रहा हूँ. एज दे से सब्र का फल मीठा होता है. आई वांट टू कम बैक विद समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग मीनिंगफुल जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे खुशी दे, क्योंकि अगर मैं ही अपने काम में खुश नहीं हूँ तो मैं आई डोंट थिंक इट विल बी पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. सो आई वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स मी मोर हैप्पी. ओके, थैंक यू सो मच भैया. थैंक आपसे यू सो बात करके मच. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.